हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल न्यू वैकेंसी अलर्ट में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की तरफ से ग्रुप बी, सी और डी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन पदों पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है और इसकी लास्ट डेट कब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ग्रुप सी और ग्रुप डी में जो पोस्ट निकाली गई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सबसे पहली पोस्ट निकाली गई है वो फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है तो 1 है और पे मैट्रिक्स जो है लेवल 5 में और रिजर्वेशन जो है तो अनरिजर्व्ड है। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट की जो पोस्ट है तो 1 पोस्ट निकाली गई है और लेवल 4 में है और रिजर्वेशन अनरिजर्व्ड है। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए जो है तो अनरिजर्व्ड है 1। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। ठीक है, जो फोर्थ जो है असिस्टेंट स्टोर कीपर की, तो उसकी जो पोस्ट है तो सभी में 1-1 पोस्ट यहाँ निकाली गई है। आप ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो है तो 4 पोस्ट निकाली गई हैं। लेवल 1 है इसकी, वो जो पे मैट्रिक्स है और यहाँ अनरिजर्व्ड है 0-1, एससी जो है तो 0-1 है, ओबीसी की जो है तो 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। ठीक है, रिजर्वेशन में। फिर आप यहाँ कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 26/2/2021 के पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इन सभी पोस्टों के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे तो फार्मासिस्ट के लिए जो पोस्ट है 1 निकाली गई है, उसकी जो एज लिमिट है तो 18 से 25 होनी चाहिए और रिजर्वेशन जो है तो अनरिजर्व्ड है। ठीक है, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो डिप्लोमा होनी चाहिए फार्मेसी में और भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। ठीक है, और क्या होना चाहिए आपके पास, रजिस्टर्ड होना चाहिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए रिसेप्शनिस्ट में देख लीजिए 1 पोस्ट जो निकाली गई है उसकी जो एज लिमिट है 18 से 30 है। ठीक है, अनरिजर्व्ड है ये भी। और यहाँ पास मैट्रिक्स हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और टेलीफोन ऑपरेटर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, यहाँ टेलीफोन ऑपरेटर का। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए देख लीजिए जो 9 पोस्ट निकाली गई हैं उसकी जो एज लिमिट है 18 से 30 है। ठीक है, और यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट और स्पीड इन शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट है और स्पीड इन टाइपिंग में जो है तो 40 वर्ड पर मिनट। ठीक है, आप यहाँ से ये सब देख सकते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट रिजर्व्ड हैं और कितनी पोस्ट अनरिजर्व्ड हैं। ठीक है, असिस्टेंट स्टोर कीपर की जो पोस्ट निकाली गई है 1 पोस्ट, उसमें एज लिमिट जो है तो 18 से 30 है, रिजर्वेशन जो है अनरिजर्व्ड है। ठीक है, और यहाँ पास मैट्रिकुलेशन आपको पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास होना चाहिए, 12th। ठीक है, फिर यहाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास स्टोर कीपर का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ कॉपी जो होल्डर हैं तो 1 पोस्ट जो निकाली गई थी 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए एज, अनरिजर्व्ड है। ठीक है, इसेंशियल क्या होना चाहिए ज़रूरत आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, हायर सेकेंडरी और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉपी होल्डर इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्स। ठीक है, फीडर में आप देख लीजिए 1 पोस्ट निकाली गई है 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए और यहाँ पास जो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक ऑफसेट प्रिंटिंग का। ठीक है, फिर यहाँ जो 7वीं पोस्ट निकाली गई है लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 पोस्ट जो है 18 से 30 साल और ओबीसी वालों के लिए रिजर्व्ड है ये। ठीक है, और इसेंशियल जो है तो मिडल पास होना चाहिए, पियोन, एनिमल अटेंडेंट वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, ये सब। फिर यहाँ पास एनिमल अटेंडेंट में देख लीजिए प्राइमरी पास होना चाहिए, ये भी ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए, 1 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, अब मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4 निकाली गई हैं, एज जो है तो 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए। अब यहाँ पास रिजर्वेशन आप देख सकते हैं
पास्ट सेकेंडरी होना चाहिए और मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड सेंटर स्टेट बोर्ड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है इसके लिए, तो जो अप्लाई करना है आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको इसके लिए अप्लाई करना है, और इसकी जो फीस है तो 200 रुपये लगेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ ST SC वालों की कोई फीस नहीं लगेगी, जो दिव्यांगजन हैं उनकी भी फीस नहीं लगेगी। फीमेल कैंडिडेट एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की यहाँ कोई फीस नहीं लगेगी। ओके, और आपको 26/2/2021 के पहले यहाँ अप्लाई करना है। ओके, अब यहाँ पास ये देख लीजिए सिलेबस कितना है। तो फॉर स्टेनोग्राफर 3rd के लिए ऑब्जेक्टिव MCQ जैसे आएंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे यहाँ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, ये सब आएंगे। ठीक है, तो आप इस PDF को डाउनलोड करके आराम से पढ़ के आप ये सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, इस PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब आपको कैसे इसके लिए आपको पोस्ट कैसे करना है, एप्लीकेशन के लिए कैसे पोस्ट करना है, तो आपको ये जो है तो ये PDF निकलवा लेना है कहीं से, और फिर इसमें आपको नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस और बैंक, या बैंक का या पोस्ट ऑफिस का आपको क्या लिखना है, यहाँ नाम लिखना है, और यहाँ नंबर ऑफ डेट डालना है। ठीक है, यहाँ पास, और अमाउंट अपना यहाँ डाल देना है। ठीक है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ लिख दीजिएगा, और डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की जो डेट है तो यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पास अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नाम। ठीक है, यहाँ अपना पिताजी का नाम लिख सकते हैं, फादर का, और ये तो हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम लिख दीजिए। कैपिटल लेटर में ही आपको लिखना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए यहाँ पास, एज ऑन तो इतने ईयर्स के हो गए हैं, मंथ लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिए, डे लिख लीजिएगा कितने दिन के हम हो गए। ठीक है, यहाँ सोशल कैटेगरी, यहाँ कैटेगरी आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पास जनरल मेल फीमेल आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पास स्टेटस डाल देना है, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। ठीक है, यहाँ पास टेलीफोन नंबर लिख देना है, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी लिख देना है, रिलीजन लिख देना है। ठीक है, अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, परमानेंट एड्रेस का डाल दीजिएगा यहाँ पास पिन कोड। ठीक है, अब यहाँ पास आपने पैट्रिकुलेशन ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, यहाँ पास डिग्री एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पास नेम ऑफ एम्प्लॉय, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है किसी काम का तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं। पोस्ट आपने किस पोस्ट पर जॉब की है, कब से कब तक की है, आपने कितनी सैलरी, और नेचर ऑफ वर्क है। ठीक है, ड्यूटी यहाँ पास ये सब डाल दीजिएगा। फिर नेम ऑफ पोस्ट है, फिर ये सब भर लीजिएगा। ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यस या नो यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन में फिर आपको यहाँ पास प्लेस, डेट और यहाँ पास सिग्नेचर कर देना है। ओके, इस प्रकार कुछ सेम टू सेम ग्रुप B के लिए जो है तो इसी प्रकार अप्लाई करना है। तो उसका मैं PDF लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ के आराम से दे दीजिएगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।